मेरा बंटी महाराज चल रहा है वो आइए निकलवा के जिस की माथा में निकलवा के आपको तो पैर रुक नहीं ना 4 घंटा तो आपको लग ही सारी व्यवस्था में आप हो गई ना दे दो उन्हीं बेल्टन में बराबर आ गई दूध दूं हां उन दोनों में दे दो बराबर लो आ जाओ ड्राइवर साहब किधर गए अरे वो तो लगी हुई है मैं लगी रहने दो कॉल लगा दो अच्छा ये छोटी बड़ी हो जाएगी अच्छा ये नहीं क्या बना रहे पलंग आदमी बनाओ। माइक का माइक माइक नहीं तो म्यूजिक डाल रहे माइक ले सुन उनके अरे उन्हें भी बना देता है जी वीडियो बनवा रहे हैं आपको सोनी बाबू बुला रहे हैं आपको बुला रहे क्या कह रहे भेज दो 1 मिनट के लिए। अब इनसे जरा पूछो सही नई मूर्ति लगने पे आपका क्या कहना है चलो चलो भैया आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना नाम वगैरह बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम पंकज प्रेमाकर है, मैं यहीं टेलीफोन एक्सचेंज के पास रहता हूँ। ये आप जो दूसरी मूर्ति लग रही है आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो नई लग रही है लेकिन पहली टूट गई है, इसलिए ये बड़ा दुखद मामला है कि ऐसी मानसिकता के लोग हम लोगों के बीच में, हमारे समाज के बीच में जो ऐसी छोटी और अच्छी हरकत करते हैं ये ठीक नहीं है। बाबा साहब को उंगली तोड़ देना, नुकसान करना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के अनुयायियों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। बाबा साहब के अनुयायी मजबूत है, मजबूत रहेंगे और ऐसी और भी अच्छी एक नहीं हज़ारों मूर्तियाँ लगवाई। अभी यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं मूर्ति तो लगी रही है, इस पर लगी हाथ 4x4 की एक फाइबर की एक सरिया लगा के छतरी लगा दे, कितना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है, इसको प्रयास किया जाए। अभी लगेगा तो लगेगा, 10 साल के बाद भी नहीं लग पाएगा ऐसे तो। नहीं बिल्कुल प्रयास किया जाएगा और लगेगा। जब मूर्ति लगी है, ये फाउंडेशन बना है तो ये प्रयासों से ही लगा है, बिना प्रयासों के थोड़ी लगा है। फाइबर की 4x4 की रेडीमेड मिलती है, आती 4x4 की सरिया लगा के आराम से लग जाए तो पहले अच्छा रहेगा, पहले नहीं थी। देखते हैं, सब लोगों से विचार विमर्श करते हैं। आप जरा आप अपने विचार रखें प्लीज़ इधर। मैं नित्यपाल सिंह, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हाथरस। कल शाम को अराजक तत्वों के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ तोड़ा गया, चश्मा उतारा गया, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को सबक मिले कि आगे से बाबा साहब की मूर्ति को न तोड़ें। यहाँ सभी के प्रयास से, शासन प्रशासन के प्रयास से नई मूर्ति अभी कुछ ही देर में पुरानी मूर्ति उतारी जा रही है, नई मूर्ति यहाँ लग जाएगी। तो मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो मनवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं, वो एक सबक लें, समझें, बाबा साहब को पढ़ें, जानें, क्योंकि देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चल रहा है।
तो ऐसे लोगों को पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन सुनिश्चित करे। और क्या ये छतरी की बात हो रही थी लगाने की? हाँ, छतरी की बात अगर आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ सभी लोगों से आप चर्चा कर लीजिए। छतरी लगने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मूर्ति लगी जा रही है। अभी विचार विमर्श कर लो तो वो छतरी का सामान भी आ जाए तो वो छतरी भी तत्काल लग जाएगी, तो लगी जाएगी। तो आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूँगा तो यहाँ सभी लोग आपस में बात कर लें और जो भी है छतरी ले आए वो लग जाएगी। धन्यवाद जी। प्लीज़ आप इधर आइए, आप अपना परिचय नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है। मैं अम्बेडकर शोभा यात्रा संयोजक 2025। मुझे कल सूचना मिली कि बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। बड़ा दुख प्रकट हुआ कि इस तरीके की मूर्तियों को तोड़ने का सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ है और जारी है। दुखद संदेश था। अब इस मूर्ति को प्रशासनिक द्वारा बदलाव की दृष्टिकोण से बदला जा रहा है और उसी बदलाव की दृष्टिकोण से हम लोग खड़े हुए हैं। धन्यवाद। देखिए साथियों, यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई थी, कुछ अजात तत्वों द्वारा खंडित कर दी गई। नाई के नकला अंबेडकर पार्क की है ये मूर्ति। अभी इसको निकाल रहे हैं। ये सभी लोग का संघर्ष से यहाँ पे मूर्ति दूसरी आ चुकी है। मूर्ति भी आपको दिखा देता हूँ, दूसरी इसमें टेम्पो में रखी है, ये निकाली जा रही है। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं सभी यहाँ के महापुरुष, सभी जितने भी यहाँ के अन्यायी हैं, जितने भी हैं यहाँ पे गांव के सभी साथी, सभी लोगों का योगदान से यहाँ पे देखो मूर्ति लग चुकी है। आप यहाँ पे देखो जेसीबी में हमारे भाई बैठे हुए हैं, इसको लगाने के लिए, उतारने के लिए, ये उतारेंगे। तो मैं एक भाई मिले हैं, इनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बताएं ये मूर्ति टूटना कब बंद होएगा? ये मूर्ति टूटना जब बंद होगा जब प्रशासन ठीक ढंग से काम करे, क्योंकि मूर्ति तोड़ने के बाद अक्सर जो आरोपी होते हैं वो बच जाते हैं, उनको सहूलियत मिलती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए बार बार ये कांड हमें देखने मिलते हैं। अगर प्रशासन थोड़ा ठीक से काम करे, सख्ताई बरते और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल भेजने का काम करे, तब मुझे लगता है थोड़ा सुधार हो सकता है। ऐसी चीज़ें आए दिन देखने को मिलती हैं। आज ये हाथरस में हुआ है, कई बार हाथरस में भी हो गया, अन्य ज़िलों में भी ये चीज़ें देखी जा रही हैं। ये बहुत दुखद विषय है। प्रशासन को बहुत विनम्रता से इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसी घटनाओं पर बहुत सोचकर काम करना चाहिए और दोषियों को जेल भेजने का काम करना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है प्रशासन से। धन्यवाद। और भाई आगे ऐसा कोई घटना नहीं हो सके, इसके लिए क्या करना चाहिए समाज को? ऐसी घटना ना हो उसके लिए वैसे तो हमारे ज़्यादातर लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जानते हैं उनके बारे में, मानते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत हमारे लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं उनको हमें साथ लेना चाहिए और एक संघर्ष समिति बनानी चाहिए जो कि बहुत अच्छी तरीके से पूरे भारत में काम करे और अपने लोगों को जागरूक करे, समझाए बाबा साहब के बलिदानों के बारे में, और जिससे कि हमारे लोग जब सब जगह जागरूक होंगे तो ऐसी घटनाएं कम देखने मिलेंगी। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ कलम से, बातों से काम लेते हैं। अभी हमें रोड पर ढंग से उतरना होगा। अभी हम रोडों पर उतरते नहीं हैं। अगर रोडों पर हम उतरने लग जाएंगे तो सरकार की नज़र में सब दिख जाएगा कि ये लोग कितनी संख्या में और क्या कर सकते हैं। ये सभी एक की जिम्मेवारी तो नहीं है? ये एक की नहीं, ये पूरे भारत के लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए किया है, ना कि किसी एक वर्ग के लिए। ये भारत की पूरी जनता की जिम्मेदारी है, भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है। और ये अंबेडकर पार्क जो नाई के नकले में लगी हुई है मूर्ति, क्या यहाँ के लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? यहाँ के लोगों की तो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है, लेकिन ये यहाँ पे 24 घंटे लोग भी रहते हैं। पता नहीं कौन से समय, कौन सा वो दुखद समय था जब ये घटना को अंजाम दिया गया। उसकी जांच में यहाँ के लोग पर्सनल तरीके से लगे हुए हैं और आज नहीं तो कल इस चीज़ का खुलासा होगा और उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। इसकी जाँच कब तक हो जाएगी? ये तो प्रशासन बता सकता है। हम तो अपने गुप्त तरीके से जितने लोगों को जानते हैं पूछताछ कर रहे हैं। इसकी पैरवी हम अंदर खाने थोड़ी कर रहे हैं। बाकी तो काम जो प्रशासन का वो प्रशासन करेगा। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिए। आपके सुझाव आगे भेजे जाएंगे। धन्यवाद।